गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता मत करो, धरो धीर, धैर्य धारण करो। एक पुत्र चाहते हो, 4 पुत्र होगा। चौथी अवस्था आ गई तो चिंता मत करो, देर हुआ लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चौथी अवस्था में 4 बेटे मिलेंगे। धरो धीर हुई हैं सुत चारी। लेकिन कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो, भगवान की कृपा तो जीव पर बरसने के लिए तैयार बैठी, लेकिन कोई कारण बन जाए। कोई न कोई कारण भगवान ढूंढते हैं। जब कारण बन जाता है तो भगवान की कृपा प्रकट हो जाती है। जब गजेंद्र जब डूबने लगा, ग्राह उसके पैर को पकड़ करके जल में खींच रहा था, गजराज ने भगवान की स्तुति की। पूर्व जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उस गजराज को, हाथी को भगवान का स्मरण हो गया कि भगवान की शरण में जाने पर ही मैं बच पाऊंगा। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। भगवान की शरण में जाने पर ही कल्याण होगा। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण गजराज को भगवान की स्मृति हो गई और गजराज ने भगवान को पुकारा। यस्मिन इदम यतश्चेदम एनेदम च इदम स्वयं। गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की जिसका नाम गजेंद्र मोक्ष स्तुति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा बड़ी विस्तृत है, केवल प्रसंग की ओर चले कि गजराज की स्तुति पर प्रसन्न होकर के भगवान आए और आए, लेकिन भगवान की कृपा कारण को ढूंढ रही थी। कोई कारण बन जाता, और कारण क्या बना? बोले गजराज ने भगवान को जब आते हुए देखा तो गजराज ने सोचा मैं इनको क्या अर्पित करूं, इनकी मैं क्या सेवा करूं। मैं तो असमर्थ हूं, लेकिन इस समय में इनकी क्या समर्चा करूं। और गजराज ने विचार किया, ये कमला कांत है, ये कमला के कांत हैं और कमल इनको अत्यंत प्रिय है और भक्त लोग इनके अंग अंग की उपमा देते हैं तो कमल से ही उपमा देते हैं। भक्त कहते हैं मेरे ठाकुर के चरण कमल, भक्त कहते हैं मेरे ठाकुर के नेत्र कमल, भक्त कहते हैं मेरे ठाकुर का मुख कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, सब कमल के समान। तो गजराज ने भी सोचा कि ये कमलाकांत हैं और इन कमलाकांत को मैं कमल पुष्प ही अर्पित करूं। उच्छिप्य सांबुज करग गिरिमाह कृच्छान। बड़े प्रयास से उसने उस सरोवर में से एक कमल पुष्प को अपनी सूंड में लिया। यहां पर बड़ा सुंदर भाव है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का कि कई दिनों से भयंकर युद्ध हो रहा था उस गजराज का उस ग्राह के साथ, और गजराज के परिवार के जितने थे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वो सब गजराज के साथ वहां पर युद्ध कर रहे थे, गजराज को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और कई दिनों तक युद्ध चला।
विचार करना, किसी सरोवर में, किसी तालाब में 10, 20, 50 हाथी घुस जाएं और वहां पर युद्ध हो तो परिणाम क्या होगा? बोले उस सरोवर में जितने कमल हैं सब कमल कचड़ा बन जाएगा, एक भी कमल पुष्प बचेगा। तो कमल पुष्प कहां से आया कि गजराज ने भगवान को अर्पित किया? ये शंका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में किया। कहते हैं गजराज ने उच्छिप्य सांबुज करक गिरिमाह कृच्छान, उसी सरोवर से एक कमल पुष्प को लेकर के गजराज ने भगवान को अर्पित किया। वो कमल पुष्प आया कहां से? तो कहते हैं कमल पुष्प वहां था ही नहीं। भगवती महालक्ष्मी जो आचार्य स्वरूपा हैं, भगवती महालक्ष्मी ने विचार किया कि ठाकुर की कृपा तो इनके ऊपर, इस गजराज पर होगी, लेकिन कोई कारण बन जाता, ये कमल पुष्प कहां से अर्पित करेगा भगवान को? तब तक भगवती महालक्ष्मी कमला ने अपने हाथ के कर कमल को, कमला जो लक्ष्मी अपने हाथ में कर कमल धारण करती हैं, उसी कमल को भगवती महालक्ष्मी ने उछाल करके फेंक दिया और उसी कमल पुष्प को लेकर के गजराज ने भगवान को कारण बन गया, और वही कारण कृपा का हेतु बन गया। महाराज उच्छिप्य सांबुज करक गिरिमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तम वीक्ष पीड़ित मजः सहसावतीर्य। उस पीड़ित गजराज को देखकर भगवान आ गए और चक्रेण नक्र बदनम विनिपाट्य तस्मात्, अपने चक्र के द्वारा ग्राह के मस्तक को भगवान ने काट दिया, गजराज को बचा दिया। तो भगवान की कृपा तो बरसने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन कोई कारण बने, कोई हेतु बने। जब तक कारण नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा कैसे प्रकट होगी? तो ऐसे तो भगवान कारण करुणा वरुणालय हैं, बिना कारण के ठाकुर कृपा करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। लेकिन फिर भी लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब यहां पर ये लोकतंत्र मत समझना, लोकतंत्र का मतलब लोक की व्यवस्था, संसार तंत्र वाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। संसार तंत्र की व्यवस्था को, लोकतंत्र की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए भगवान भी ये अपेक्षा करते हैं कि मुझे करुणा करने का कोई बहाना तो मिल जाए। बहाना ही ढूंढते हैं भगवान, कोई बहाना बने, कोई कारण बने तब मैं करुणा करूं। अजामिल के ऊपर भी भगवान ने करुणा की, कब? बोले उसके बेटे के नाम को ही भगवान ने बहाना बना दिया। वो अपने बेटे नारायण को बुलाया, भगवान ने कहा चलो नाम तो मेरा ही है, इसी बहाने इसका कल्याण कर। तो कुछ कारण बनना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, धीर धरो वही है सुतचारी, 4 पुत्र होंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना होगा? बोले यज्ञ करना होगा। दशरथ जी ने कहा क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्य हम, पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा राजन आपका विचार उत्तम है, आप अश्वमेध यज्ञ करो। दशरथ जी ने कहा आपके नेतृत्व में यज्ञ संपन्न हो, यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, क्योंकि यज्ञ में जब कमी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, विधि का लोप हो जाता है, शास्त्र जो कहता है उस विधि को छोड़कर हम मनमाने ढंग से कुछ कर देते हैं, तो फिर उस कर्म का फल नष्ट हो जाता है। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस यज्ञ यागादि कर्म करने वालों की कमी ढूंढते रहते हैं। कोई व्यक्ति यज्ञ करे, पूजा करे, तो राक्षस लोग सावधानी पूर्वक देखते हैं इससे कोई कमी हो जाए, और जहां कमी हुई उसके यज्ञ के फल को राक्षस लोग नष्ट कर देते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये स्वयं दशरथ जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। क्यों? बोले विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का विनाश हो जाता है। इसलिए आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, किसी प्रकार की कोई कमी न हो। बोले यज्ञ कहां पर होगा? वशिष्ठ जी ने कहा सरयू के तट पर यज्ञ हो, लेकिन सरयू जी के दक्षिण तट पर नहीं, सरयू जी के उत्तर तट पर, अयोध्या से बाहर जाकर। सरयू जी अयोध्या के उत्तर तट पर प्रवाहित होती है, और सरयू जी के उस पार जाओ, थोड़ा पंखा इधर मान लीजिए, इसमें खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है।
बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न हो। गुरुदेव ने कहा कि सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ मंडप का निर्माण हो। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ का विधान और वह स्थल आज भी है। उस स्थल का नाम है मखौड़ा। यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। सरयू जी के उस पार वहां पर मनोरमा नाम की एक नदी प्रवाहित है। मनोरमा के दक्षिण तट पर इस पार दशरथ जी महाराज का अश्वमेध यज्ञ हुआ है। उसका नाम मखौड़ा गांव है, आज भी वो है। वहां पर तीर्थ है, मंदिर है, लोग जाते हैं। तो वहीं पर सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम, यज्ञ भूमि के निर्माण की घोषणा हुई। सेवक लोग यज्ञ भूमि का निर्माण देव यजन निर्मित करने लगे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का मंडप छोटा मोटा नहीं बनता, बड़ा विशाल मंडप बनता है अश्वमेध यज्ञ का, क्योंकि 1 वर्षों तक यज्ञ चलता है। 2-4-5 दिन में तो होने वाला यज्ञ है, 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता है और बड़ा विधि विधान उसमें सब होता है। कल्पसूत्रों में उसका वर्णन है। उसी समय दशरथ जी के मंत्री श्री सुमंत्र जी ने दशरथ जी से कहा, राजन आज मुझे एक बात याद आ गई। क्या बात? सुमंत्र जी ने कहा, आपको भी याद होगा बहुत पहले एक बार ऋषियों की सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी कि अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो
तो ऋषियों की चर्चा करने पर उस सभा में भगवान सनत कुमार विराजमान थे और भगवान सनत कुमार ने कहा कि सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथान। भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब दशरथ जी की आयु लगभग 60,000 वर्ष हो जाएगी, उस समय उनके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की जब कामना उत्पन्न होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। लगता है इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। और उसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि बुलाए जाएंगे, तो श्रृंगी महर्षि का आवाहन करना होगा, उन्हीं के द्वारा यह यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उस घटना से ये सब जुड़ी हुई बातें। दशरथ जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम लोग स्वयं चल करके आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के आएंगे। दशरथ जी महाराज ने अपने लाव लश्कर के साथ तीनों रानियों को साथ में लेकर, मंत्रियों को लेकर अंग देश की यात्रा करते हैं। अंग देश पहुंचकर गंगा के तट पर, अंग देश बिहार में पड़ता, अंग देश पहुंचकर वहां के राजा महाराज रोमपाद से दशरथ जी ने निवेदन किया कि मैं आपके दामाद श्रृंगी महर्षि को और आपकी बेटी शांता को अयोध्या ले जाना चाहता हूं, इनके द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन हो, पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे यज्ञ करना है। श्री महाराज रोमपाद ने आदर पूर्वक अपनी बेटी को और दामाद को दशरथ जी के साथ विदा किया। ये श्रृंगी महर्षि परम तपस्वी विभांडक महर्षि के पुत्र हैं। कश्यप महर्षि के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी महर्षि। इनके पिता विभांडक महर्षि चाहते थे कि मैं अपने पुत्र श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं, ये विवाह न करे, विरक्त महात्मा होकर घोर तपस्वी कठिन तप करे। और इस कारण से उन्होंने अपने पुत्र को समाज से असंपृक्त रखा, समाज से दूर रखा, स्वयं जंगल में ले जाकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया। और कभी किसी स्त्री से, संसार के किसी सांसारिक व्यवहार से उन्हें परिचित होने नहीं दिया। स्वयं पालन पोषण किया। श्रृंगी महर्षि बड़े हो गए, वेद विद्या में पारंगत हो गए, तप करने लगे। उसी समय अंग देश के राजा के यहां अकाल पड़ गया। वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि आपकी बेटी जो शांता है, उनका विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ अगर कर दिया जाए, श्रृंगी महर्षि यहां पधारें तो उनके चरण पड़ते ही ये अकाल दूर हो जाएगा, आपके राज्य में आनंद हो जाएगा। महाराज रोमपाद ने कहा श्रृंगी महर्षि के पिता तो अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, ये विवाह तो असंभव है। ब्राह्मणों ने कहा तो फिर आपके राज्य का ये अकाल दूर करना भी असंभव है, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो महाराज रोमपाद ने घोषणा की कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को मेरे राज्य में लेकर के आएगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, उनके आते ही हमारा मंगल होगा और मैं उन्हें अपनी कन्या का दान कर दूंगा। कोई जाने को तैयार नहीं। तो गणिकाओं ने कहा कि हम जाएंगे, हम जाकर के श्रृंगी महर्षि को लेकर के आएंगे। और गणिकाएं नाव में बैठकर गंगा नदी के माध्यम से धीरे धीरे उस स्थल पर पहुंच गईं जहां नदी के तट पर उनका आश्रम था। नाव को बांध दिया एक जगह लंगर में और धीरे से उतर करके पहुंची। दूर दूर से पता लगाया कि विभांडक महर्षि जब आश्रम में न हो तब मैं जाकर के श्रृंगी महर्षि से मिलूं। विभांडक महर्षि जब कंदमूल फल लेने के लिए अपने आश्रम से कहीं बाहर गए तो अवसर पाकर के उन गणिकाओं ने जाकर के श्रृंगी महर्षि का दर्शन किया। श्रृंगी महर्षि ने पहली बार किसी स्त्री को देखा अपने जीवन में। उन्हें तो लगा जैसे हम हैं उसी प्रकार ये भी ब्रह्मचारी होंगे, वेद पढ़ते होंगे, स्त्री पुरुष का भेद क्या है उन्हें मालूम नहीं। और आई हुई उन गणिकाओं को अतिथि समझ करके उनका पूजन किया, क्योंकि वेद कहता है अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता का स्वरूप है। इस दृष्टि से विचार करके श्रृंगी महर्षि ने उनका पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम पुष्पम फलम चनः, ऐसा कह करके
अर्घपाद्यात्मन धूप दीप से पुष्पादि से उन गणिकाओं का समर्चन किया। गणिकाएं तो भीतर से डर रही थी, ये इतने बड़े तपस्वी और हमारी पूजा कर रहे हैं, हम किस नरक में जाएंगे। उनको तो बड़ा भय लग रहा था, लेकिन मन में ये उत्साह भी था कि लोक मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैं कुछ करने आई हूं, तो कोई आपत्ति नहीं है। और फिर उन गणिकाओं ने धीरे से उनको अच्छी अच्छी मिठाई खिलाई। महाराज लेकर के गई थी साथ लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन। वो जब गुलाब जामुन खिलाया, रसगुल्ला खिलाया, श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है, इसमें तो बीज भी नहीं, इसमें छिलका भी नहीं है। क्योंकि श्रृंगी महर्षि ने कभी रसगुल्ला और गुलाब जामुन नहीं खाया था, लड्डू कभी नहीं खाया था महाराज। हाँ, लिखा है यहां पर, श्रृंगी महर्षि ने जब मोदकान प्रददुस्तस्मै भक्ष्याश्च विविधान शुभान, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला जब भेंट किया तो तानि चास्वाद्य तेजस्वी, उन मिठाइयों का आस्वादन करने के बाद तेजस्वी श्रृंगी महर्षि ने विचार किया, फलानीति स्म मन्यते, ये तो फल है। और श्रृंगी महर्षि ने पूछा ये कैसा फल है, इसमें तो छिलका भी नहीं, बीज भी नहीं, और केवल मीठा ही मीठा है, खट्टा भी नहीं, कोई दूसरा स्वाद नहीं, ऐसा फल तो आज मैं पहली बार खा रहा हूं। उन गणिकाओं ने कहा ऐसा फल तो हमारे देश में होता है, आपके देश में नहीं होता। बोले आपका देश कहाँ है? बोले चलो घुमा के लाते। बस बहका करके सब लेकर के आई और धीरे से नाव में बैठा लिया, चारों तरफ से घेर करके बैठ गई और गीत संगीत सुनाने लगी। श्रृंगी महर्षि तो गीत संगीत सुनने में निमग्न हो गए और तब तक धीरे से नाव का लंगर खोल दिया। धारा में नाव बह चली और धीरे धीरे नाव आकर के अंग देश की सीमा में पहुंच गई। तब तक महाराज रोमपाद ने इधर तैयारी कर रखी थी। नदी के तट से लेकर के महल तक सुंदर मखमल के पावड़े बिछा दिए गए थे, गुलाब की पंखुड़ियों का विस्तार किया गया था और बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेद पाठ करने के लिए, स्वागत करने के लिए क्रमबद्ध खड़े थे। सुंदर सुवासिनी स्त्रियां अपने सिर पर कलश लेकर के उनके स्वागत के लिए खड़ी थीं। नाव का जब अंग देश की सीमा में पहुंची और ज्यों ही महाराज श्रृंगी महर्षि ने नाव से उतरकर अंग देश की सीमा में अपने चरण को रखा, उसी समय चारों तरफ से घनघोर बादल आ गए, बिजली चमकी और झरझर झरझर वर्षा प्रारंभ हो गई। ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के महाराज रोमपाद अपने महल में पहुंचे। मंडप का निर्माण था और उसी समय महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का कन्यादान कर दिया और श्रृंगी महर्षि के साथ विवाह कर दिया और कहा आप जाने की जरूरत नहीं, यहीं आप रहो, ये घर आप ही का। श्रृंगी महर्षि वहीं रहने लगे। विभांडक महर्षि जब अपने आश्रम में लौटे तो देखते हैं बेटा गायब, पुत्र का अपहरण हो गया और अपहरण करके विवाह कर दिया। विवाह बिहार में आज भी ऐसा होता है। हाँ, बिहार के लोग यहाँ खूब हैं, सब आए हमारे भक्त लोग। बिहार में अपहरण करके विवाह करने की आज भी विधि है, होती कि नहीं होती? सही बताना, हम तो देखे नहीं लेकिन सुने हैं। कितने लोगों का होता है महाराज, दुल्हा पसंद आ गया तो उठा लिया, उसको ले गए, ब्याह कर दिया और फिर बहू के सहित पहुंचा दिया। अब क्या करोगे, तो हो गया ब्याह। तो ये विधि आज की नहीं, पुरानी, क्योंकि बिहार में ही हुई। महाराज अंगदेश के राजा ने किया ऐसा, इसलिए आज भी वहां वो परंपरा का निर्वाह होता है। विभांडक महर्षि ने सोचा मेरे बेटे का अपहरण कर दिया, विवाह कर दिया, आज चल करके राजा को शाप दे देंगे। विभांडक महर्षि आए बड़े क्रोध में कि राजा को शाप दे देंगे, उसका राज्य नष्ट कर देंगे। राजा डरे हुए थे, विभांडक महर्षि के कोप से कौन बचाएगा। ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने कहा महाराज विभांडक महर्षि जैसे आवे तो श्रृंगी महर्षि को और अपनी बेटी शांता को, दोनों को उनके सामने भेज देना और कहना प्रणाम कर लो इनको। अब जैसे ही विभांडक महर्षि आए तब तक दूल्हे के वेश में सजे हुए श्रृंगी महर्षि और दुल्हन के रूप में सजी हुई शांता जी, ऐसी सुंदर जोड़ी ने जब जाकर के विभांडक महर्षि को प्रणाम किया तो विभांडक महर्षि का क्रोध ही समाप्त हो गया। क्रोध समाप्त हो गया। विभांडक महर्षि ने विचार किया कि ऐसी सुंदर जोड़ी को तो आशीर्वाद देना चाहिए। अब तो जो होना था सो तो हो गया, अब इनको आशीर्वाद दें, इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो। ठाकुर जी की यही इच्छा थी, परमात्मा की यही इच्छा थी, इसलिए उसकी इच्छा में संतुष्ट रहना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करके श्रृंगी महर्षि ने, विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और तपस्या करने चले। वो श्रृंगी महर्षि महाराज परम तपस्वी वीतराग दशरथ जी महाराज ने कहा कि आपकी बेटी और आपके दामाद को हम लेने आए।
महाराज रोमपाद ने आदर पूर्वक अपनी बेटी और दामाद को विदा किया, लेकर के अयोध्या आए। और जब अयोध्या आए तो ततकाले बहुतिथे कस्मिश्चित सुमनोहरे, श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिनों बाद यज्ञ शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि वो आए तो यज्ञ शुरू, नहीं। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं ततकाले बहुतिथे, श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद। क्यों? बोले कश्चित सुमनोहरे, जब सुंदर मुहूर्त आया तब यज्ञ हुआ, क्योंकि यज्ञ तो मुहूर्त से होगा। मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती, सब तैयारी कर लो और तब मुहूर्त की प्रतीक्षा करो कि मुहूर्त आवे तो हम काम शुरू करें। जब मुहूर्त आया, बसंते समनुप्राप्ते, बसंत ऋतु आई और बसंत ऋतु में राज्ञो यष्टुम मनोभवत, यज्ञ करने का संकल्प हुआ और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर के दशरथ जी महाराज विराजमान हुए और धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक यज्ञ चलता है। पुनः प्राप्ते बसंते तु, 1 वर्ष बीत गया, पुनः बसंत ऋतु जब आई तो पूर्णा संवत्सरो भवत, पूर्ण संवत्सरो भवत, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया, 1 वर्ष पूरा हो गया और यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया। दशरथ जी महाराज ने सभी राजाओं को, अपने मित्रों को, सबको निमंत्रित किया था। बड़े बड़े राजा सब आए हुए थे। दशरथ जी महाराज ने अपने सेवकों से कह दिया कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न हो, जितने अतिथि आवे उनका भव्य स्वागत, किसी भी याचक को निराश होकर के न जाना पड़े और कोई व्यक्ति कुछ मांगे तो उसे आदर पूर्वक देना। दान भी आदर पूर्वक दिया जाता है, तभी दान का फल होता है। दातव्यमन्नम विधिवत सत्कृत्य न तुलीलया, दशरथ जी कहते हैं दातव्यमन्नम विधिवत, विधि पूर्वक अन्नादि का दान हो। और किस प्रकार? कहते हैं सत्कृत्य न तुलीलया, सत्कार पूर्वक उनको दान करो। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी निभाई जाए, दान लेने वाले आवे तो उनसे कहा जाए चलो पहले लाइन में खड़े हो जाओ, एक एक आदमी आएगा तब मिलेगा। बोले ये तानाशाही दिखाओ, तुम्हारा दान व्यर्थ है। सत्कार पूर्वक अपने को कृतकृत्य समझो कि ये मुझे पवित्र करने के लिए मेरे द्वार पर कुछ लेने आए हैं, मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार उन्हें आदर दे करके दान दिया जाए। और निरादर करके, उपेक्षा करके अगर दान किया जाए और दान देते समय दातृत्व का अभिमान उत्पन्न हो जाए तो वह अभिमान उस दान के फल को नष्ट कर देगा। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक दान ऐसा ही दान है। दशरथ जी ने कहा कि न चावज्ञा प्रयोक्तव्या, किसी के साथ ऐसी अवज्ञा पूर्वक वाणी का प्रयोग मत करना जिससे किसी को बुरा लग जाए। और ये काम केवल दान देने वाले का नहीं, हर सेवक का कर्तव्य है। क्यों? बोले सेवक अगर अपराध कर देगा तो स्वामी ही उसका दंड भोगेगा। इसलिए हर स्वामी को चाहिए कि अपने सेवक को शिष्टाचार सिखा दो कि तुम कैसा व्यवहार करो। क्यों? बोले सेवक का शिष्टाचार अगर बिगड़ गया तो अपमान किसका होगा? बोले स्वामी का होगा। लोग यही कहेंगे फलाने के यहाँ गए थे, उनके आदमी तो इतने खतरनाक हैं, ठीक से बात भी नहीं, अपमान कर दिया। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी उस स्वामी की ही होगी। इसलिए दशरथ जी ने कहा कि कहीं किसी की अवज्ञा न हो। न चावज्ञा प्रयोक्तव्या क्राम क्रोध वशादपि, काम और क्रोध के वश में होकर किसी की अवज्ञा मत करना। आदर पूर्वक सबको दान किया जाए, सबका स्वागत किया जाए। अब महाराज यज्ञ होने लगा। जब पूर्णाहुति का समय आया तो पूर्णाहुति में बड़े बड़े सुंदर सुंदर यूप गाड़े गए यज्ञ मंडप में। 21 रत्नयः, 21 अरत्नी के यूप यज्ञ मंडप में गाड़े गए। यूप माने स्तंभ, यज्ञ स्तंभ को ही यूप कहते हैं। और उन यूपों को स्वर्ण से मंडित किया गया। बासोभिर 21 एकैकम समलंकृतम, स्वर्ण से मंडित करने के बाद सुंदर रेशमी वस्त्रों से उन यूपों को, उन स्तंभों को वेष्टित किया गया। और उन स्तंभों में
शास्त्र के अनुसार पशुओं का नियोजन किया गया। इष्टकाश्च यथा न्यायम कारिताश्च प्रमाणतः। और यज्ञ की वेदी का चयन करने के लिए सुंदर इष्टिकाओं का निर्माण हुआ, ईंटें बनाई गई। देखो, आज का विज्ञान विकासवाद की बात करता है, धीरे धीरे सब कुछ विकास हुआ, तो हर चीज में वो विकास ढूंढते हैं। बोले पहले लोग मट्टी का ही घर बना करके रहते थे, बाद में ईंटा बनाना लोगों ने सीखा। हर चीज में वो विकासवाद बताता है। भाषा बोलना नहीं जानते थे, धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। लेकिन ये बात केवल काल्पनिक है, सब कुछ अनादि और नित्य है, ये सिद्धांत है। सब कुछ वेदों के द्वारा ही प्रवर्तित हुआ। सर्वम वेदात प्रसिद्ध, सब कुछ अनादि। उस काल में भी ऋषि मुनि लोग यज्ञ मंडप में ईंटे का निर्माण करते, स्वयं फूस की झोपड़ी में रहते थे, मिट्टी के घर में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, लेकिन यज्ञ के लिए ईंट बनाते थे, घर के लिए ईंट नहीं बनाते। राजा लोग ईंट के द्वारा घर बनावे, लेकिन ऋषि मुनि महात्मा तो ऐसे ही रहते, लेकिन ईंटें बनाई जाती थी। सब कुछ अनादि है, सारा ज्ञान विज्ञान वेदों में भगवान के द्वारा ही प्रवर्तित हुआ है, विकासवाद नहीं। विकासवाद के लिए भी कोई आधार चाहिए, आधार नहीं होगा तो विकास कहां से होगा। जब आपको ये आधार मिलेगा कि एक चक्का एक पहिया ऐसे ऐसे नाचता है और छोड़ दिया जाए तो यहां से चल करके यहां तक चला जाता है, तब आपकी बुद्धि काम करेगी कि अगर दो चक्का हो और दोनों को एक से ज्वाइंट कर दिया जाए और फिर दो चक्के और लगा करके ज्वाइंट करके उनको जोड़ दिया जाए, उस पर कोई बैठ जाए, उसको ढकेल दिया जाए तो वो भी उसके साथ चला जाएगा। तो ये गति का विज्ञान और इस प्रकार से यंत्र आदि का निर्माण, रथ का निर्माण, ये बुद्धि आएगी, लेकिन कब? बोले जब चक्र को आप देखेंगे तब। तो कहीं ना कहीं मूल होना चाहिए। उसी प्रकार सारे ज्ञान विज्ञान का मूल परमात्मा के द्वारा ही प्रवर्तित हुआ। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया, सब कुछ अनादि है। ईंट पकाने की विधि, अश्वमेध यज्ञ जब होता है, चैन याग होता है, तो उसमें 12,000 15,000 ईंट बनाई जाती है। और वो भी ईंट छोटी छोटी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें, बड़ी बड़ी ईंटें बनती, कई प्रकार की होती हैं, उनको इष्टिका चैन कहते हैं। और ईंट बनाने के बाद, और वो ईंट सब ब्राह्मण लोग ही बनाते हैं, मिट्टी का ईंट बना करके सुखा करके यज्ञ कुंड में रख रख करके उस पे अलग अलग मंत्रों को लिख लिख करके तब पकाया जाता है। फिर वो ईंट पक करके तैयार होती है, तो उसी ईंट के द्वारा सुपर्ण चिति का निर्माण होता है। सुपर्ण चिति माने गरुण जी के समान, जैसे गरुण जी जब उड़ते हैं तो उनको दोनों पंख, आगे चोंच और पीछे पुच्छ, उसी प्रकार के उसी आकृति में ईंट के द्वारा एक वेदी का निर्माण होता है, उसको सुपर्ण चिति कहते हैं। और उसी सुपर्ण चिति के हृदय में, अर्थात उसी के मध्य में अग्नि की प्रतिष्ठा करके याग कर्म संपन्न होता है। तो इस प्रकार से ऋषियों ने इष्टकाश्च यथा न्यायम कारिताश्च प्रमाणतः चितो ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि। उन ब्राह्मणों ने इष्टिका के द्वारा सुंदर चिति का निर्माण किया। और चिति कैसी थी? बोले सुपर्ण चिति थी। यज्ञों में दो प्रकार की चिति का वर्णन है, सुपर्ण चिति और शेन चिति। शेन माने बाज पक्षी, बाज पक्षी के आकार की वेदी बनाई जाए अथवा गरुण जी के आकार की बनाई जाए। तो दशरथ जी महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके यज्ञ में जो चिति बनाई गई वो गरुण जी के आकार की बनाई गई, सुपर्ण चिति थी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं गरुणो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणोष्टादशात्मकः। गरुण चिति का निर्माण हुआ और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में जो जो विधि विधान था ऋषि मुनियों ने किया, और यज्ञ के अंत में उस अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, उस अश्व के एक एक अंगों के द्वारा यज्ञ की सारी विधियों को पूर्ण किया। अश्व का जो मूल अंग बपा होती है, उस बपा के द्वारा प्रधान याग का संपादन होता है। उस प्रधान याग को संपन्न करने के लिए अश्व की बपा को निकाल करके जब आहुति प्रदान की तो धूम गंधम बपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः। उस बपा की जब कुंड में आहुति दी गई तो बपा के जलने पर जो सुगंधि उत्पन्न हुई, उस सुगंधि से पूरा वायुमंडल दिव्य हो गया। और दशरथ जी महाराज ने उस बपा की गंध का घ्राण किया। हयस्यानि चांगानि, उस अश्व के जो जो अंग थे उन सारे अंगों को तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः, उन ब्राह्मणों ने घोड़े के उन उन अंगों को विधि पूर्वक अग्नि में आहुति प्रदान कर दी।
इस प्रकार जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया तो दशरथ जी ने अपने संपूर्ण राज्य को, अपनी संपूर्ण संपत्ति को उन ब्राह्मणों को दान कर दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के राज्य को ब्राह्मणों को दे दिया। उन ब्राह्मणों ने आकर के कहा, महाराज आपने तो दान कर दिया, लेकिन अब आप इसे ले लो। दशरथ जी ने कहा, हम क्यों ले लें? दान की गई वस्तु को नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को दी गई वस्तु का पुनः लेकर के उपभोग करे तो बड़ा दोष लगता है, चाहे आपके द्वारा दिया गया हो, चाहे किसी दूसरे के द्वारा दिया गया हो। स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है जो दान दी गई वस्तु को पुनः ले ले, उपभोग करे। बहुत बड़ा पाप है। इसको कहते हैं दत्तापहार, दे करके फिर ले लेना, दत्तापहार दोष। जब लंका पर विजय प्राप्त हो गई, विभीषण जी महाराज ढेर सारा उपहार लेकर के आए, हीरे पन्ने पोखराज रत्न, और राम जी के चरणों में भेंट किया आदर पूर्वक। तो राम जी ने सबकी ओर देखा, बगल में जामवंत जी बैठे थे। जामवंत जी तो परम ज्ञानी हैं। भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा, मंत्रीवर्य, ये विभीषण जी उपहार लेकर के आए हैं, इस उपहार में से कौन सी वस्तु ली जाए, इसमें क्या क्या लिया जाए? तो जामवंत जी महाराज ने ऊपर से नीचे तक राम जी को ऐसे ही देखा। वो जामवंत जी तो भालू का स्वरूप है उनका, लंबा मुंह, ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा 4-5 बार। भगवान ने कहा, जामवंत जी आपने मुझे कभी देखा नहीं, इतना घूर घूर करके क्यों देख रहे थे? जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैंने जो देखा वो तो किसी ने नहीं देखा। बोले, क्या देखा आपने? जामवंत जी ने कहा, मैंने चंद्रमा को उस समय देखा था जब चंद्रमा में 1 कला थी, 16 कला तो बाद में हुई। हमने समुद्र को उस समय देखा था जब समुद्र का जल मीठा हुआ करता था, खारा तो बाद में हुआ। पृथ्वी को मैंने उस समय देखा जब पृथ्वी 1 थी, आज 7 द्वीपों वाली है, मैं आज का नहीं हूं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी ने बहुत कुछ अनुभव किया, ब्रह्मा के अवतार हैं। जामवंत जी ने कहा कि हमने जो देखा वो तो किसी ने यहां नहीं देखा होगा, आप भले जानते हो, लेकिन हमने आप जैसा आदमी नहीं देखा। भगवान ने कहा, क्या हुआ? जामवंत जी ने कहा, हमने सब कुछ देखा लेकिन आप जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। राम जी ने कहा, मेरे में क्या कमी है? तो जामवंत जी ने कहा, दत्तापहारी न दृश्यते, दे करके फिर लेने वाला मैंने नहीं देखा। बोले, क्यों? बोले, विभीषण को लंका का राज्य आपने दिया है और फिर उसमें से लेना, ये दत्तापहार दोष लग जाएगा आपको महाराज, इसमें से क्या आपको लेना? आपके लायक तो कुछ भी नहीं। ये तो विभीषण जी का भाव है कि आपको देने आए हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी लेना आपके लिए धर्म नहीं होगा। राम जी ने कहा, यही सुनने के लिए मैंने आपसे पूछा। राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन राम जी अगर ये बात कहते तो विभीषण न मानते और किसी को वही अच्छा न लगता। इसलिए जामवंत जी के मुख से भगवान ने कहलवाया, क्योंकि भगवान परम नीतिज्ञ हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को ठीक ठीक तो ठाकुर ही जानते। तो दे करके लेना ये धर्म नहीं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अब हम ये राज्य लेकर के क्या करेंगे? तो दशरथ जी ने कहा, अब हमने तो दान कर दिया, हम क्या करेंगे? तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज न भूम्या कार्यमस्माकम, हम ब्राह्मण हैं, ये पृथ्वी का पालन करना हमारा काम नहीं है। न ही सक्तास्म पालने, और हम चाहें तो इसका पालन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा धर्म नहीं है। बोले, तब ब्राह्मणों ने कहा, रता स्वाध्याय करणे, हमारा काम तो केवल स्वाध्याय करना है, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। वयम नित्यम ही भूमि पर, हे राजन, यज्ञ यागादि कर्म करना ही हमारा परम धर्म है, और ये राजकाज हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे ले लो। दशरथ जी ने कहा, हमें पाप लग जाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि एक उपाय है। बोले, क्या उपाय है? बोले, इसके बदले में आप कुछ और मुझे दे दो तो आपको दोष नहीं लगेगा। उसको कहते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय माने कुछ उसके बदले में लेकर के उसे लौटा दिया जाए और ब्राह्मण संतुष्ट हो, प्रसन्न रहे, तो फिर वो दोष नहीं लगता। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसके बदले में आप मुझे गाय दे दो और कुछ अन्न धन दे दो, इतने से हमारा काम चल जाएगा। मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम। और फिर उन ब्राह्मणों ने 4, 6, 10, 20 गाय ले ली, कुछ अन्न पानी ले लिया और वो सब राज्य दशरथ जी को उसी के बदले में वापस कर।
ये धर्म की निष्ठा। इतना बड़ा राज्य और वैभव पाने के बाद भी ब्राह्मणों ने उसे छोड़ दिया, बोले ले जाओ, हमको इसकी जरूरत नहीं। अपने स्वधर्म के पालन की ये निष्ठा उनको महान बनाती। और दशरथ जी महाराज क्षत्रिय हैं, उनका धर्म बोले हमने दे दिया तो अब हम लेकर के क्या करें। तो अपने अपने स्वधर्म की निष्ठा ही व्यक्ति को महान बनाती है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। यज्ञ संपन्न हो गया और यज्ञ मंडप से जब श्रृंगी महर्षि बाहर आए तो श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन चिंता मत करो, अब एक यज्ञ और करना पड़ेगा। ये तो अश्वमेध हो गया, अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे। और ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक दिन का होगा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। और फिर श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब देवताओं का आवाहन किया गया, सब देवता आए तो अश्वमेध यज्ञ में भी थे, लेकिन वहां यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आए थे। और यहां पुत्र कामेष्टि यज्ञ में दशरथ जी की पुत्र कामना को पूर्ण करने के लिए देवता लोग जब आए तो भाग प्रतिग्रहार्थम वही समवेता यथा विधि। अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए देवता लोग जब आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, इंद्र आए, वरुण आए, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे दिव्य रूप से। आपस में वे देवता लोग वार्ता कर रहे थे। क्या वार्ता हुई? बोले जब ब्रह्मा जी भी आ गए तो जब तक यज्ञ चले तब तक देवताओं को वहां रहना था, आहार ग्रहण करने के लिए, अपना भाग लेने के लिए। तो कुछ कुछ वार्ता भी चल रही थी। जैसे आप किसी के यहाँ किसी फंक्शन में जाओ, निमंत्रण में जाओ, तो 10-20 लोग एकत्रित हो गए, अब भोजन तो होगा थोड़ी देर में, लेकिन तब तक एक साथ बैठे हैं तो कुछ न कुछ चर्चा होती है, होती कि नहीं होती? और समसामयिक चर्चा होती है। कोई उस समय का जो महत्वपूर्ण विषय होता है, सामाजिक विषय, उसी विषय पर चर्चा होती है। उसी प्रकार देवता लोग जब दशरथ जी के यज्ञ में एकत्रित हुए तो समसामयिक विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई। और चर्चा का विषय क्या था? बोले रावण। उस समय रावण के आतंक से सारी पृथ्वी त्रस्त। रावण ने मानवता को समाप्त करने के लिए अपने असुरों को आदिष्ट किया था। देखो, जहां कहीं भी धर्म कर्म हो बंद कर दो। जबकि रावण स्वयं धर्म कर्म करता था, रावण स्वयं यज्ञ करता था, अग्निहोत्र करता था, तीनों काल की संध्या रावण करता था, त्रिकाल संध्या करता था, वेद पाठ करता था, अग्निहोत्र करता था। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो हनुमान जी ने देखा घर घर में सारे राक्षस वेद पाठ कर रहे थे। रावण का आदेश था सबके घर में वेद पाठ होगा, अग्निहोत्र होगा, सभी संध्या वंदन करेंगे। रावण के राज्य में जो राक्षस संध्या न करे उसको मृत्युदंड हो जाता। इतनी धर्मनिष्ठा उसकी थी रावण की। कभी कभी मैं कहता हूं कि आज के उन तथाकथित धर्मात्मा लोगों से रावण लाख गुने अच्छा था हमारा। हाँ, लाख गुने अच्छा था, क्योंकि कर्म की उसकी निष्ठा थी। गलती उसकी क्या थी? रावण की गलती केवल इतनी थी, वो स्वयं तो धर्म करता था लेकिन दूसरे को धर्म नहीं करने देता। क्यों? बोले वो धर्म के रहस्य को जानता था कि धर्म से सब कुछ प्राप्त होता है। धर्म से ज्ञान मिलेगा, धर्म से भक्ति मिलेगी, धर्म से बल मिलेगा, धर्म से संपत्ति मिलेगी। और रावण का ये अभिमान था कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया में न हो। अगर लोग धर्म करेंगे तो धर्म के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो मेरे झंडा के नीचे कैसे रहेंगे? इसलिए वो लोगों के धर्म को रोकता। जबकि स्वयं धर्म के द्वारा ही रावण ने सब कुछ प्राप्त किया। रावण को जो कुछ मिला था धर्म से ही मिला। रावण ने तप करके वो शक्तियां प्राप्त की, राज्य प्राप्त किया, सब कुछ तप का ही परिणाम। यही आसुरी वृत्ति। असुर स्वयं धर्म करते हैं लेकिन ऋषि मुनियों को धर्म करने नहीं देते। क्यों? बोले ये धर्म करेंगे तो बलवान होंगे और इनके बल से देवता बलवान होंगे, तो हमारा जो एक छत्र राज्य है वो नहीं चलेगा। क्योंकि ये राजनीति है। जैसे राजनीति में राजनैतिक बल व्यक्ति को तब प्राप्त होगा जब समाज में, लोक में लोग उसे आदर दें, उसके अनुयायी बने। तो एक नेता दूसरे नेता के साथ क्या करता? बोले उसका सामाजिक स्तर गिरा दिया जाए, उसको बढ़ने न दिया जाए।
वो कारण मूल था, बाकी धर्म के प्रति तो रावण की भी निष्ठा। तो रावण ने यही किया कि बाकी लोग धर्म न करने पाऊं, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई और नगर गांव पुर आग लगाओ। जहां कहीं भी धर्म का कार्य दिखाई पड़े, रावण के सेवक जाते और आग लगा देते गांव। तेहि देश निकासहि बहुविधि त्रासहि, जो कह वेद पुराण। जो कथा सुनावे उसको देश से निकाल दिया जाता था रावण के राज्य में। प्रवचन करने वालों को डंडा पड़ता था महाराज रावण के राज्य में, मारो इसको, ये कथावाचक था। रावण के राज्य में कथावाचक मार खाते थे महाराज। तेहि देश निकासहि बहुविधि त्रासहि, जो कह वेद पुराण। ये स्थिति थी। रावण के आतंक से सारी पृथ्वी त्रस्त थी, देवता भी परेशान थे। और इसी कारण से रावण ने देवताओं को भी अपने वश में कर लिया, क्योंकि देवता भी शक्तिहीन हो गए। देवताओं की शक्ति क्या है? बोले जब मनुष्य धर्म करता है तो देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। गीता में भगवान कहते हैं परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। मनुष्य जब यज्ञ आगादि के द्वारा देवताओं को भावित करते हैं तो देवता बलवान होते हैं, तब वे देवता मनुष्यों की सहायता करते हैं। अब मनुष्य यज्ञ न करे, धर्म न करे तो देवता को बल नहीं मिलेगा। देवता को बल नहीं मिलेगा तो देवता मनुष्य की सहायता क्या करेंगे? बोले तब दोनों मारे जाएंगे, देवता भी मारे जाए, मनुष्य भी मारे जाए। तो रावण ने यही किया। रावण ने यज्ञ आदि कर्म बंद करा दिए, देवता सब कमजोर हो गए, बलहीन हो गए। फिर रावण ने उनको अपना सेवक बना लिया। रावण के राज्य में नैन सूर्यम प्रतपति पार्श्वे बाति न मारुतः। रावण के राज्य में सूर्य तपते नहीं थे। सूर्य उतना ही प्रकाश देते थे जितने से लोगों को काम चला। रावण के राज्य में सूर्य की किरणों से रावण को पसीना हो जाए, सूर्य की खैर नहीं मारा। नैनः सूर्यम प्रतपति। सूर्य केवल प्रकाश के साधन थे, लेकिन किसी को गर्मी लग जाए रावण के राज्य में तो सूर्य की खैर नहीं मारे। बाति न मारुतः पार्श्वे बाति न मारुतः। रावण चले और हवा के झोंके से रावण का पीतांबर अगर उड़ जाए तो पवन देवता की खैर नहीं। हमारा पीतांबर उड़ जाए। सब नियंत्रित थे महाराज, वायु सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सब। वो रावण का वर्चस्व था। सब देवता आए यज्ञ में और सब ने आकर के ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी वहीं खड़े थे, ब्रह्मा जी भी आए। सब ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब इनके कारण हो रहा है। ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे कारण क्यों? देवताओं ने कहा आपने ही वरदान दे करके रावण को इतना बलशाली बनाया है, आपके ही वरदान के कारण वो अजेय हो गया, वो किसी के मारने से मरने वाला नहीं, आपके कारण ही ये सब कुछ हुआ। सब ब्रह्मा जी को दोष देने लगे। अब ब्रह्मा जी किसको किसको उत्तर दें? उधर से चंद्रमा बोल रहे हैं, उधर से वरुण बोलते हैं, उधर से सूर्य भगवान बोलते हैं, सब आपके कारण हुआ। किसी को भगवान ब्रह्मा उत्तर नहीं दे पा रहे। ब्रह्मा जी की इस दशा को देखकर भगवान को दया है। कुछ भी हो, ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं। ऐसे तो सारी सृष्टि भगवान की है, लेकिन ब्रह्मा जी तो भगवान के साक्षात पुत्र हैं। साक्षात पुत्र का मतलब जैसे गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, भगवान के गर्भ से ही वो कमल प्रकट हुआ, नाभि कमल, और उस पे ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी ने ही सर्वप्रथम भगवान की स्तुति की, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संसार में हमारी माता अलग होती है, पिता अलग होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के माता पिता दोनों कौन हैं? बोले भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वही पिता भी हैं, वही मां भी हैं, उन्हीं के गर्भ से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी की इस दशा को देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान भी वहां पर प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर उपयातो महाद्युति। महातेज संपन्न भगवान नारायण दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ में, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पाणि, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, देवताओं को दिख रहे हैं। और देवता आपस में वार्ता कर रहे थे और उन्हीं देवताओं के मध्य में भगवान आ गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुज। पीतांबर धारण किए हुए जगतपति परमात्मा आ गए। कैसे आए? बोले वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुण पर बैठ करके।
गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान आ गए। तप्त हाटक के मूरे वंद्यमान सुरोत्तमई ही, समस्त देवताओं ने भगवान का स्तवन किया। समभूषूय सन्नता, और सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। और सभी देवताओं ने कहा प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया, समस्त लोगों की हित कामना के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कोई उपाय करो, रावण का वध हो, रावण मरे। जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक लोक में शांति स्थापित नहीं होगी। देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा भयम त्यजत, आप लोग भय त्याग दो, निर्भय हो जाओ। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम, आपके हित के लिए मैं रावण को मार दूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। बोले रावण को आप मार दोगे, उसके बेटा बेटी सब बड़े खतरनाक हैं। तो भगवान ने कहा सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र को, पौत्र को, उसके परिवार को, सबको मार दो। और हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम, देवता और ऋषियों को भय देने वाले रावण के संपूर्ण वंश का मैं संहार कर दूंगा। और 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रह करके इस पृथ्वी का मैं पालन करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीं इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक यहां पर निवास करूंगा। एवं दत्त्वा वरम देवो, इस प्रकार वरदान दिया। तो देवताओं ने कहा महाराज आप ये कार्य कब करेंगे? संकल्प तो आपने कर लिया, लेकिन ये काम आपका कब होगा? भगवान ने कहा बस इसीलिए तो हम आए। ये दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं ना पुत्र प्राप्ति के लिए, बस इनका बेटा बन करके प्रकट होने जा रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, दशरथ जी को पिता बना करके मैं अवतार लेने जा रहा हूं, इस कार्य के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाओ। इतना कह करके भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। इधर यज्ञ चल रहा था, आहुति पड़ रही थी, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा था। इधर भगवान अंतर्धान हुए और होकर के गए कहां? बोले भगवान कहीं गए नहीं, उसी यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। और तब तक अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यह विबाट देहुन जाई, यह विबाट देहुन जाई, जथा जोग जेहि बाग बनाई, जथा जोग जेहि बाग बनाई, जथा जोग जेहि बाग बनाई। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। दिव्य पायस संपूर्णाम पात्री पत्नी मिव प्रियाम, स्वर्ण के पात्र में चरु लेकर, पायस लेकर अग्नि देवता प्रकट हो गए, प्राजापत्य पुरुष। और वह पात्र स्वर्ण का था और चांदी के ढक्कन से ढका हुआ था। तप्त जाम्बूनदमयीं राजतांत परिच्छदाम दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम। उस पायस को अग्नि देवता ने दशरथ जी को दिया और कहा इदम तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम, ये पायस जो है ये पुत्र को देने वाला है। प्रजाकरम, प्रजा माने पुत्र, पुत्र को प्रदान करने वाला ये पायस है। ये पायस अपनी पत्नी को खिला दे। ये पायस बना किस चीज से?
बोले पायस 3 चीजों से बनता है। पायस माने खीर। पायस बनाने के लिए 3 चीजें होती हैं, दूध, चावल, चीनी। चावल, चीनी, दूध मिला करके पका दो तो बन गया पायस। लेकिन ये पायस जो है चावल, चीनी, दूध से नहीं बना है। बोले तब? बोले इदम तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम तंडुलेन शर्करा दुग्धेन निर्मितम नहीं अपितु देव निर्मितम। स्वयं देव परमात्मा जो है वो पायस बन गए। देव निर्मितम ये अर्थ हुआ। स्वयं देव परमात्मा जो है भगवान श्री हरि ही पायस बन गए। इदम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम। और ये पायस प्रजाकरम गृहाणत्वम धनम आरोग्य वर्धनम, ये धन, आरोग्य, कीर्ति सबका संवर्धन करने वाला ये पायस अपनी पत्नियों को बांट। यह हवि बांट देव नृप जाई। और फिर उस हवि को लेकर के दशरथ जी महाराज ने अपनी 3 रानियों को दिया। कैसे दिया? बोले बंटवारा बड़ा सुंदर हुआ। पायस का आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया, जो आधा बचा उसका 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा केकई जी को दे दिया। अब जो एक हिस्सा बचा उसके फिर 2 हिस्से किए और एक हिस्सा कौशल्या जी के हाथ पर रखकर, एक केकई जी के हाथ पर रखकर वो दोनों हिस्से का पायस सुमित्रा जी को दिला दिया। इस प्रकार 3 रानियों ने पायस का भक्षण किया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आधे कर दीना। अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आधे कर दीना। केकई कहे नृप सोदयऊ, रहो सोभय भाग्य पुनि भयो। केकई कहे नृप सोदयऊ, रहो सोभय भाग्य पुनि भयो। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित ही मन प्रसन्न करी। दीन सुमित ही मन प्रसन्न करी। दीन सुमित ही मन प्रसन्न करी। इस प्रकार चरु का वितरण हुआ। 3 रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान ही गर्भ में आए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान ही गर्भ में आए। 3 रानियां अंतर्वतनी हुई और जब भगवान गर्भ में आ गए तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चारों तरफ आनंद की वर्षा होने लगी। धीरे धीरे समय बीता, सुख जुत कछुक काल चली गयो। सुख पूर्वक धीरे धीरे समय बीतने लगा। और इधर भगवान जब गर्भ में आ गए तो देवताओं ने कहा कि भगवान तो अवतार ले लिए, अवतार लेने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा तुम लोग भी जहां तहां प्रकट हो जाओ भगवान की सेवा के लिए। बानर तनु धर धरि मही, हरिपद सेवहु। बानर रूप धारण करके पृथ्वी पर जहां तहां प्रकट हो जाओ। बोले बानर रूप कैसे धारण करें? ब्रह्मा जी ने कहा जो बानरी हैं, जो ऋक्ष जाति की नारियां हैं, उनके अंदर अपने तेज का आधान करके अपने ही अंश से अपनी संतानों को उत्पन्न कर दो। ये ब्रह्मा जी ने देवताओं से, क्योंकि देवता अपनी पत्नी में संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि पार्वती जी का उनको शाप लगा हुआ। पार्वती के शाप के कारण कोई देवता अपनी पत्नी के द्वारा पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि उन वानरियों में, ऋक्ष प्रजाति की स्त्रियों में अपनी दिव्य सृष्टि को पैदा करो। इस प्रकार देवताओं ने जहां तहां अपने अपने अंश से बानरों को प्रकट कर दिया। बानर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही।
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा। और इन देवताओं के अंश से उत्पन्न होने वाले बंदर भालू जो रीछ हैं, इनका आयुध अस्त्र शस्त्र क्या है? बोले गिरि तरु नख, पर्वत पहाड़ पेड़ नख दांत, यही इनका आयुध, कोई अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि नख दृष्टायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र को विदाह, यत्र तत्र प्रकट हो गए और प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे तो हम उनकी सेवा करें। पवन देवता के अंश से श्री हनुमान जी प्रकट हुए, सूर्य के अंश से सुग्रीव प्रकट हो गए, विश्वकर्मा के अंश से नल प्रकट हुए। इस प्रकार अलग अलग देवताओं ने अपने अपने अंश से वानरों को प्रकट कर दिया और सारी पृथ्वी ऐसे वीर वानरों से भर गई। महाराज महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तैर्मेघ वृंदाचल कूट सन्निभैर महाबलैर वानर यूथपाधिपैः बभूव भूमिर्मशरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतोः। राम जी की सहायता के लिए सारी पृथ्वी पर ऐसे अरबों खरबों की संख्या में वानर प्रकट हो गए जहां तहां। क्योंकि आगे वर्णन है, श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए सुग्रीव जी ने जब वानरों को बुलाया है तो कितने वानर आए? बोले एक नेता के नेतृत्व में सुसेन जी महाराज जब आए तो कई करोड़ बंदर को लेकर के आए, नल आए तो इतने करोड़ बंदरों को लेकर के आए। इस प्रकार अरबों खरबों की संख्या में बंदर सब देवताओं के अंश से जहां तहां प्रकट हो गए। तो और इधर अयोध्या में तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। धीरे धीरे समय बीता। कितना समय बीता? कहते हैं महर्षि वाल्मीकि कि 1 वर्ष बीत गया। ततश्च द्वादशे मासे, गर्भ धारण करने के बाद 11 महीना बीत गया, 12वां महीना आ गया। ततश्च द्वादशे मासे ऋतु नाम षट समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गई। ऋतु नाम षट समत्ययुः, 6 ऋतुएं सुखपूर्वक बीत गई। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख जुत कछुक काल चली गयऊ। सुखपूर्वक वो काल बीता और भगवान के प्रकट होने का अवसर आ गया। अब भगवान के प्रकट होने का जब अवसर आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, सब कुछ अनुकूल हो गया। नक्षत्र ग्रह तिथि सब अनुकूल हो गए और भगवान के प्रकट होने की जब बेला आई तो सब देवता पहले आए और सभी देवताओं ने आकर के गर्भस्थ भगवान की स्तुति की। देवताओं ने भगवान की जब स्तुति की, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता लोग जब स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए तब भगवान प्रकट हुए। लोक को चले गए मतलब उनका जो वास्तविक लोक है वहां चले गए देवता। देवताओं का वास्तविक लोक क्या है? बोले भगवान का दिव्य मंगल विग्रह। भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में ही देवता निवास करते हैं। सूर्य का निवास भगवान की आंखों में, चंद्रमा का निवास भगवान के मन में, अग्नि का निवास परमात्मा के मुख में, वायु देवता का निवास भगवान के कान में, ये सब भगवान ही में तो है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर अजायत। तो सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। भगवान में ही सभी देवता प्रवेश कर गए। सर्वदेवमयो हरि ही, भगवान हरि सर्वदेवमय है। इसीलिए भगवान की भक्ति करने पर सबकी भक्ति हो जाती है। एक एक देवताओं की अलग अलग भक्ति करोगे जिंदगी बीत जाएगी, समय कम पड़ जाएगा। क्यों? बोले 33 करोड़ देवता हैं। एक एक देवता की भक्ति अगर एक एक घंटे करो, 1 घंटे तो छोड़ दो महाराज, जीवन छोटा पड़ जाएगा। सारे देवताओं का नाम ले लेना मुश्किल है, भक्ति करना तो बहुत दूर होगा। बोले तो क्या करें? बोले भगवान की भक्ति करो, सबकी भक्ति हो जाएगी। जैसे वृक्ष में हजारों लाखों पत्ते होते हैं,
लेकिन हर पत्ते को आप अलग अलग सींच नहीं सकते, लेकिन जड़ में पानी डाल दो तो सारे पत्तों में जल पहुंच जाता है। उसी प्रकार भगवान को प्रणाम करने पर, भगवान की भक्ति करने पर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वदेवमयो हरि, क्योंकि भगवान सबके मूल हैं। इस बात को समझकर जो लोग एक निष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त को अनन्य भक्त कहा जाता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब अनन्य का दो अर्थ है। साधारण अर्थ तो अनन्य का मतलब किसी अन्य की हम भक्ति नहीं करेंगे, केवल भगवान की भक्ति करेंगे। बोले लेकिन ये हल्का ज्ञान है, और इससे भी उत्कृष्ट अनन्यता का अर्थ क्या है? बोले भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं है। भक्ति की बात ही छोड़ो, भगवान ही सब कुछ। सर्वदेवमयो हरि, भगवान के अतिरिक्त कोई है ही नहीं है, भगवान ही एकमात्र तत्व हैं, और उनके अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता ही नहीं है। इस भाव से भगवान की भक्ति जो करते हैं वो अनन्य हैं। और इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध, सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः, यत्किंच भूतम, यत्किंच भूत जो कुछ है सब परमात्मा का स्वरूप है, अपने ठाकुर के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई ही न पड़े। ये अनन्यता का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। तो सब देवता भगवान में ही प्रवेश कर गए और भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ, नक्षत्रे दिति दैवत्ये सोच्च संस्थेषु पंचसु, ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह, प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतम्। प्रोद्यमाने जगन्नाथे, जगन्नाथ भगवान जगदीश प्रकट होने जा रहे हैं। सर्वलोक नमस्कृतम, समस्त देवताओं ने स्तुति की और सबने स्तवन किया। और महारानी कौशल्या अपने प्रसूतिकागार में बैठी थी। तब तक उनके सामने दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान के दिव्य रूप को देखकर माँ कौशल्या ने भगवान को प्रणाम किया और बड़ी सुंदर स्तुति की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता, माया गुण जाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट प्रगट श्रीगंधा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर, मम पुर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति थिर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चरित, कई कथा सुहाई बात बुझाई, जय प्रकार शुद्ध प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु काते रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, जय सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर गोपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन करई भव कूपा, यह चरित
हरि पद पावै ते न परई भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। माँ कौशल्या के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माँ कौशल्या ने भगवान की स्तुति की और माँ ने स्तुति करते हुए कहा कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। हे प्रभु, अनंत अनंत ब्रह्मांड का निकाय, निकाय माने समूह, वो आपके एक एक रोम में विद्यमान है। ऐसा दिव्य रूप भगवान। वो जैसे गूलर के वृक्ष में गूलर के फल एक एक झुप्पा एक एक गुच्छे में कई कई होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। एक एक रोम में कई कई ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा आपका रूप है। और ये कहता कौन है? बोले वेदों में कहा गया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। अपनी माया के द्वारा अनंत अनंत ब्रह्मांड का सृजन करने वाले हे परमात्मन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बड़ी ज्ञान की बातें माँ कौशल्या ने कही। भगवान ने सोचा, अरे ये ज्ञान की बातें करेंगी तो इनकी भक्ति कैसे होगी? भक्ति तो प्रेम है, और प्रेम में भक्ति में ज्ञान नहीं चलता। हाँ, प्रेम होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा तो प्रेम नहीं होगा। ज्ञान में मर्यादा होती और प्रेम में, बोले प्रेम में सहजता होती। इसीलिए कहा कि मान और प्रेम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, मान भी बना रहे और प्रेम भी चाहो, दोनों नहीं होगा। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड्ग देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। अगर प्रेम होगा तो फिर मान और ज्ञान नहीं होगा, वहां पर तो सहजता होगी, फिर वो बुद्धि नहीं आएगी। तो भगवान ने सोचा इनके अंदर अगर ये ज्ञान बना रहा तो ये प्रेम कैसे करेंगे, और मेरी लीला कैसे होगी? ये तो प्रेममयी लीला है, भक्तिमयी लीला है। इसलिए इनके ज्ञान को तिरोहित करना पड़ेगा। और माँ कौशल्या के ज्ञान को तिरोहित करने के लिए भगवान ने लीला की। क्या लीला की? बोले उपजा जब ज्ञाना। माँ कौशल्या को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराने लगे, और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। भगवान का मुस्कुराना ही तो माया है। हासो जनोन्माद करी च माया। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। माया हास बाहु दिक्पाला। भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। भगवान ने मुस्कुराहट की और परिणाम क्या हुआ? बोले मैया कौशल्या का सब ज्ञान चला गया, माया व्याप्त हो गई भगवान की। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। क्योंकि चरित्र बहुत विधि की न चहे। भगवान तो चरित्र करने के लिए आए हैं और सोच रहे हैं इनका ज्ञान होगा तो फिर चरित्र कैसे होगा? चरित्र तो तब होगा जब ये मुझे गोद में लेकर के अपना दूध हमें पिलावें, हमारा दुलार करें। और अगर इनको ज्ञान हो जाएगा कि ये भगवान हैं, ये विश्वंभर हैं, तो मैया सोचेगी सारे दुनिया का तो पेट ये भरते हैं, इनको मैं क्या दूध पिलाऊं? फिर लीला कैसे होगी? तो ज्ञान में ये लीला नहीं हो सकती, इसलिए प्रेम जरूरी है। इसलिए भगवान ने ज्ञान को तिरोहित कर दिया। अब मैया ने भगवान को जब देखा तो भगवान के प्रति उनका वही भाव हुआ, ये मेरे पुत्र हैं। और मैया कौशल्या ने कहा, महाराज आप पुत्र बन करके आए हो तो तजहु तात यह रूपा, इस रूप को त्याग करके आप बालक बन जाओ। माँ कौशल्या के कहने पर भगवान बालक बन गए, और बालक बन करके भगवान ने कहा अब हम बालक हो गए। भगवान ने कहा कि हम बालक हो गए। मैया ने कहा अभी बालक नहीं हुए। बोले क्या कमी है? तो मैया ने कहा जो बालक होता है ना, वो तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है, बालक तो रोता है। किसी के घर में बालक पैदा हो तो वो अपनी माँ से भाषण थोड़ी देता है, वो तो पैदा होते ही रोता है।
तो मैया ने कहा कि अब अगर बालक बने हो तो आप रोना शुरू करो। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान रोने लगे और खूब रोए हो, इतना रोए, लेकिन वो रुदन भी इतना प्यारा था कि सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी और समभ्रम चली आई सब रानी। भगवान के रुदन को सुनकर माताएं दौड़ती हुई आ गई, अन्य रानियां। भगवान खूब रोए महाराज, रोदन ठाना। मैया ने कहा बस करो, अब कितना रोगे, इतने रोने से काम चल जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, हम जो काम करते हैं वो पूरा ही करते हैं, अधूरा नहीं करते। बोले तब? बोले अब तो पूरा रोएंगे। बोले कितना रोगे? बोले अब हम ही रोएंगे। तो मैया ने कहा और लोग? बोले अब किसी को रोने की जरूरत नहीं है, आज तक रावण ने सबको रुलाया है, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब किसी को मैं रोने नहीं दूंगा, सबके बदले में मैं रो लूंगा, मैं कष्ट सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्त को अब रोना नहीं पड़ेगा। रावण का मतलब ही है रावणों लोक रावण, जो सारी दुनिया को रुलाता है उसी का नाम तो रावण है। रावण ने सबको रुलाया और राम जी ने सबको हंसाया, यही परमात्मा का स्वरूप है। राम जी ने कहा किसी को रोना नहीं पड़ेगा, हम रो लेंगे लेकिन किसी को रोने नहीं देंगे। तो मैया ने कहा सबके बदले में आप रो लोगे तो ये दुनिया के लोग क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा इस दुनिया में दो ही काम होता है, रोना और गाना। दुखी होता है तो व्यक्ति रोता है, सुखी होता है तो गाता है। सुख के क्षण गाने के क्षण और दुख के क्षण रोने के क्षण। तो भगवान ने कहा किसी को रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख के क्षण आ गए, सुख निधान आ गए। तो भगवान ने कहा किसी को रोने की जरूरत नहीं, हम तो रो लेंगे। तो मैया ने कहा बाकी लोग क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं। अब बाकी लोग गावें, हम रोएंगे, बाकी लोग गाएंगे। क्या गाएंगे? मेरे इस चरित्र को गाएंगे, और इस चरित्र को जो गाएगा वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। और यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जो इसको तत्वतः जानता है, सुनता है, कहता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म का वर्णन करने वाला व्यक्ति मरने के बाद फिर संसार में लौट करके कभी नहीं आता, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। अब भगवान जब प्रकट हुए, माताएं आ गईं। दशरथ जी ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद समान। दशरथ जी को परमानंद की अनुभूति हुई और दशरथ जी ने यही अनुभव किया कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए, बालक का जात कर्म संस्कार हुआ और तब तक दूत ने आकर के सूचना दी, दासी ने सूचना दी कि महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दूसरे पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर के महाराज दशरथ परम आनंदित हुए और इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते। तब तक एक दासी दौड़ती हुई आई, उसने कहा महाराज की जय हो, महारानी सुमित्रा ने सुंदर दो दो पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी के नेत्रों से झरझर झरझर प्रेम के आंसू झरने लगे। नारायण तेने बड़ी कृपा की, इस चौथी अवस्था में 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए, मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया। अब तो दशरथ जी महाराज ने मुक्त हस्त से खजाना खोल दिया। दशरथ जी ने कहा लुटाओ, दान करो, बाजा बजाने वाले को बुलाओ, गाने वालों को बुलाओ, नर्तकियों को बुलाओ, उत्सव करने वालों को बुलाओ। स्वयं दशरथ जी महाराज दौड़ दौड़ करके आदेश देने लगे, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहूं बाजा। दशरथ जी ने कहा बाजे बजाए जाएं, वृंदावली गाई जाए, आनंद उत्सव मनाया जाए। अब तो खजाना खुल गया और सेवक लोग लुटाने लगे और तब तक ये समाचार सुनकर के दूर दूर की स्त्रियां सखियां सब आ गईं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठई भूप दुआरा। दशरथ जी के द्वार पर चल करके सब आ गईं और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो अयोध्या के सीमा में जो जंगल थे, उन जंगलों में तप करने वाले जो मुनि महात्मा थे, वो अपनी तपस्या छोड़ करके चल पड़े। समाधि टूट गई।
एक ने दूसरे से पूछा, भाई 10,000 वर्ष की समाधि लगा करके हम बैठे थे और अभी 1,000 वर्ष हुआ, समाधि कैसे टूट गई? तो वृद्ध महात्माओं ने कहा, समाधि का फल परमात्मा है और वो परमात्मा अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो चुका है, इसलिए अब समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो चल करके साक्षात दर्शन करो। और सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अपनी समाधि को छोड़कर, तप को छोड़ करके अयोध्या की ओर चल पड़े और देखते देखते ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा लोग अयोध्या की ओर चल पड़े। स्वर्ग के देवता लोग भगवान का दर्शन करने के लिए विविध रूपों में आ गए, देवांगनाएं आ गईं, यक्ष आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, सब राम जी के जन्म महोत्सव में आए और बड़ा महोत्सव हुआ महाराज धूमधाम से। राम जी का जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, करहि राम कल कीरति गाना। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। अब तो दशरथ जी महाराज के आंगन में सब एकत्रित हुए और बधाई गाई जाने लगी। सब ने दशरथ जी को और कौशल्या जी को बधाई दिया। अब हम सभी लोग बधाई का अनुभव करेंगे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन, रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री लखन लला झुकी, न्योछावर श्री लखन
लखन लला जुगी न्योछावर श्री शत्रुघ्न लला की न्योछावर श्री शत्रुघ्न लला की न्योछावर श्री चारों लला की न्योछावर श्री चारों लला की नहीं गुलाजत नहीं गुलाजत आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत बीती रजनी जागने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे या बाजे बधैया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में नगरी में हाँ नगरी में हाँ नगरी में घर घर आनंद बधाई हो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी बधाई हो। जय हो। लेती लेती कहे महिमा गावे लेती नेति कहे महिमा गावे जाको पार वेद नहीं पावे 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 तो बेटा बन आयो तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में
कहे को कैकेयी को, सो जस कहे को कैकेयी को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मन बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत, मनहु बनाई के रूप भरत को। अरे प्रभु ने प्रेम पठायो, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर जय हो। नखन शत्रुहन नक सिकनी के, नखन शत्रुघ्न नक सिकनी के, नखन शत्रुहन नक सिकनी के, नखन शत्रुघ्न नक सिकनी के, हे सुत मात सुमित्रा जी 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 के, सुर जन देख लजायो, सुर जन देख लजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो। प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, राम जन्म के उत्सव में आके, 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 हनुमत ही हर्षायो, हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में प्यार नगरी में, नगरी में प्यारे नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या 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 नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जन्म महोत्सव तो की की